ठीक बात वो तो देखें धौंस धांधली की इंतहा हो गई ना 8 फरवरी को। तो हर हलके में डिफरेंट निशान 3 उम्मीदवार हैं, ऐसे ही। MNA और 2 MPA या 3 ऐसे ही, MPA। ऐसे ही। लोग रट के आए हुए थे, हाथों पे लोगों ने बनाए हुए थे निशान, ये इसका है, ये इसका है। ऐसे ही फॉर्म 45 दे दिया अवाम ने, फॉर्म 47 दे दिया आपके मुल्क की Established। आला तरीन एजेंसीज ने। लोकल गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है, बिल्कुल ठीक है। उसमें इलेक्टेड लोग आते हैं। अब इलेक्टेड लोगों को दुनिया में ये कहीं मैंने नहीं देखा, इलेक्टेड लोगों को आप सबॉर्डिनेट कर दें एक सिविल सर्वेंट के। ऐसे ही मगर इन्होंने किया क्या? यही जमहूरियत का कत्ल है, बेसिक जमहूरियत का कत्ल हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही। कर क्या रहे हैं उसमें? जो प्रपोज्ड बिल है उसमें यूनियन काउंसिल्स में आपके जो हैं काउंसलर्स इलेक्ट होंगे। काउंसलर्स आपस में ही वोट करके इनडायरेक्ट वोट होगा, वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे। वो जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होंगे वो आगे तहसील या टाउन की सतह पे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को मुंतखब करेंगे। जिले का जो टियर था वो खत्म कर दिया गया। जिले में जाके इन्होंने क्या किया, तमाम ये जो इलेक्टेड लोग होंगे ये सबॉर्डिनेट होंगे डिप्टी कमिश्नर साहब के, वाह, जो लॉर्ड मेयर की तरह से एक्ट करेंगे। अब उस बंदे ने ना तो कभी जिंदगी में वोट लिया है, ऐसे ही। ना वो एक इलेक्टेड ऑफिस है। ना ये वो सारे पब्लिक पल्स का ख्याल रखेगा। पब्लिक पल्स का ख्याल वो रखेगा जिसने पब्लिक में जाना होगा, बिल्कुल, जिसने पब्लिक के रेडार पे रहना होगा, बिल्कुल। जिसने पब्लिक से वोट लेना जैसे हम पहले बात कर रहे थे, True। ये तो दफातर सारे बिल्कुल आवाम के लिए तो बंद हो चुके हैं ना। होगा। ऐसे ही है। तो जो आप बना भी रहे हैं, एक शैम किस्म का लोकल गवर्नमेंट का आप सिस्टम लेके आ रहे हैं, ट्रू, एग्रीड, जिसमें जमहूरी चीज ही कोई नहीं रह जाएगी। जब उसका हेड आपने एक अनइलेक्टेड बॉडी को बना दिया तो खत्म हो गई लोकल और आप गवर्नमेंट लोगों को तो वैसे भी तजर्बा है कि आपका इलेक्शन जब इंतजामिया ने कराया 8 फरवरी का, जी। तो फिर क्या हुआ आप लोगों के साथ? सर वो उस कौन election सा इलेक्शन है? मैं तो उस मैं इलेक्शन कह को इलेक्शन नहीं समझता। में? ठीक बात वो है, तो ठीक। देखें धौंस धांधली की इंतहा हो गई ना 8 फरवरी को। तो अवाम देखें, दो चीजें, दो रुख है इस तस्वीर के। अवाम को जिस तरह से जज्बे के साथ निकल के वोट डालते हुए मैंने इस इलेक्शन पे देखा है, इससे पहला कभी मैंने नहीं देखा। मैंने उसकी खुद और तो भी पहला वजूहात इलेक्शन लड़ा है, उसकी मैंने भी अपने और वालिद वजूहात। साहब के कई इलेक्शंस देखे भी हैं, कैंपेन भी की हैं, सारा कुछ किया है। इस तरह का जज्बा जुनून मैंने लोगों में पहले कभी नहीं देखा वोट डालने के लिए। बिल्कुल ठीक। एक चीज, दूसरी तरफ पहले इस वोटर तरह को की- ट्रांसपोर्ट दे के मंगवाना पड़ता हाँ था, जी। इस दफा जज्बे से निकले। सर इस दफा तो ना किसी को आपको कहना पड़ा ऐसे कि ही आओ घरों से निकल के वोट डालो, लोगों को ना आपको निशान बताने पड़े। देखें हर हल्के में डिफरेंट निशान 3 उम्मीदवार हैं, ऐसे ही। MNA और 2 MPA या 3 ऐसे ही, MPA। ऐसे ही सबके मुख्तलिफ निशानात ऐसे हैं। ही। लोगों को जुबानी याद थे, जुबानी ऐसे ही। लोग रट के आए हुए थे, हाथों पे लोगों ने बनाए हुए थे निशान, ये इसका है, ये इसका है। ऐसे ही इस तरह से भी देखा। मैं आपको मिसाल दूंगा, मेरे हल्के में एक देहात है पाजियां, जहाँ पे ठीक। असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस भी है। ठीक वहां पे मैं विजिट करने गया पोलिंग स्टेशन का। ठीक तो एक खातून थी, मैं जब अपनी गाड़ी से उतर के गया तो उन्होंने पीछे से मेरे ड्राइवर को आके बोला कि ये कौन साहब है। उन्होंने बताया जी ये हमारे कैंडिडेट है यहाँ से बिल्कुल। PTI के। तो उन्होंने कहा ये जब वापस आते हैं तो मुझसे मिलवाना है इनको आपने। मैं वापस आया, उन्होंने कहा जी ये खातून है उस गाड़ी में बैठी जो आपसे मिलना चाहती। मैं चला गया, ठीक। जाके मिला, उनसे सलाम दुआ हुई। तो बड़ी डिसेंट और पढ़ी लिखी खातून थी, डॉक्टर थी वो, मेरा ख्याल है गायनोकोलॉजिस्ट थी। ओके उन्होंने बताया अपने बारे में भी, अपने खावंद के बारे में बताया। उनके खावंद साइंटिस्ट थे, ओके KPK के रहने वाले थे बुनियादी तौर पे, लेकिन फिलहाल यहाँ DHA में कहीं रिहाइश पजीर हैं। ठीक उनका वोट बना हुआ था मेरे हल्के में, रिहायशी वो DHA के हैं, वोट मेरे हल्के में था। बिल्कुल ठीक। ठीक है, DHA है PP 157, मेरा रायवेंड 165 PP 165 है। यस यस और कोई 20-25-30 किलोमीटर का फासला है। बिल्कुल ऐसे ही। लोगों के वोट्स भी इस दफा बड़े खुरद किए गए, हमेशा ही होते हैं, लेकिन इस बार तो बहुत ज्यादा किए गए ना। किए गए। उन्होंने मुझे बताया जी हम एक हफ्ता पहले हमने चेक किया हमारा वोट कहाँ पे है। तो जब पता चला कि आपके हल्के में, तो हमने यहाँ से चेक किया PTI की वेबसाइट से या सोशल मीडिया के जो सोशल दूसरे मीडिया पे। पेजेस हैं कि ये यहाँ से आपका उम्मीदवार कौन है PTI का और उसका निशान क्या है। उसके बाद उन्होंने मेरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे थी सारे पेजेस वगैरह वो उन्होंने फॉलो किए, मेरी सारी कैंपेन को फॉलो करते रहे। और उन्होंने कहा हमें बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलके, और इस चीज़ की भी खुशी कि आप एक पढ़े लिखे नौजवान इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। Yes, हमने yes. सारी आपकी कैंपेन को फॉलो किया और आपको वोट डाल के हमें खुशी हुई है। बिल्कुल ठीक। तो मुझे ऐसे कई और लोग थे, एक नहीं कई और लोग थे जो True, मुझे true. मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे मिले, जो बड़ी बड़ी, कुछ लोग शेखुपुरे से भी आए हुए थे अच्छा वोट डालने के लिए, उन्हें मेरा बड़ी निशान पता था। बड़ी बात है। ठीक है, तो इस तरह कई वाकयात हैं जो मैं कोट कर सकता हूँ उस दिन के इलेक्शन के हवाले से। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, इन लोगों ने, अवाम ने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। बिल्कुल जिस तरह से, जिस जोशो जज्बे से अवाम ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, उसी तरह से फिर हमारी एजेंसीज ने भी उसी जोशो जज्बे, बल्कि उससे डबल जोशो जज्बे से अपना फ़र्ज़ पूरा किया। बिल्कुल ठीक। ठीक है, बिल्कुल ठीक। एक इलेक्शन हो गया अवाम का 8 फरवरी को,
एजेंसीज का इलेक्शन हो गया 9 9 फरवरी को। फरवरी को उन्होंने फिर अपनी मर्जी से अपने अवाम ने जिसको वोट डाला है उसका वोट खत्म करके रद्द करके उन्होंने अपनी मर्जी के वोट जीरो ऐड करते गए, वो जीरो ऐड करते गए, जो 47 पे जीरो माइनस करते गए, ऐड करते गए, पता नहीं क्या क्या कुछ किया उन्होंने। ठीक है, फॉर्म 45 दे दिया अवाम ने, फॉर्म 47 दे दिया आपके मुल्क की establish- आला तरीन एजेंसीज ने, बिल्कुल ठीक, अपना किरदार निभाते हुए, अपना फर्ज, अपनी फराइज मनसबी निभाते ठीक है। हुए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।